हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो कल हमने क्लास 10th के लिए इंट्रोडक्टरी क्लास में एसएसटी का पैटर्न डिस्कस किया था। तो आज मैं अपनी फर्स्ट क्लास जो एक्सप्लेनेशन मेथड को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाई है उसको स्टार्ट करती हूँ। तो हम पहले भूगोल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि मैम पहले आप भूगोल स्टार्ट करना। तो ठीक है, बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी पहली वीडियो भूगोल सब्जेक्ट से रिलेटेड बनाई है और इनके पैटर्न को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाई है। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। भूगोल का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है संसाधन एवं विकास। तो हम संसाधन और विकास के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन और विकास, इट्स मीन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। संसाधन की एक आसान भाषा में अगर मैं बताऊं, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, मतलब जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे, सेटिस्फाई करे हमें। जैसे कि आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हो, भोजन करते हो। प्यास लगती है तो आप पानी पीते हो। खाना बनाते हो तो आपको उसके लिए ईंधन की ज़रूरत होती है। तो वो क्या हुआ, हमारे लिए संसाधन हुआ। इसके बाद हम संसाधन की डेफिनेशन देखते हैं। संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपने लाभ के लिए करता है। कोई भी वस्तु संसाधन तब बनती है जब मनुष्य को उसके लाभप्रद उपयोग के बारे में पता हो, जैसे खनिज, वन, जीवाश्म, जल और ईंधन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि हमको उसके प्रयोग के बारे में पता हो, उपयोग के बारे में। आप किसी, फॉर एग्जांपल हम अपने आसपास के एग्जांपल लेंगे कि जैसे कि आप किसी वन में गए, पिकनिक के लिए जाते हो कहीं पर भी, या कहीं बाहर वन में भटक गए कुछ भी, तो आपको वहाँ पर आपने आसपास के पेड़ से कुछ कलेक्ट किया खाने के लिए, तो वो क्या हुआ, वो संसाधन हुआ। उसके बाद आपको पकाने के लिए वहाँ से आपने लकड़ी ली, लकड़ियों को कलेक्ट किया, तो लकड़ियाँ भी आपके लिए क्या हुई, ईंधन का कार्य किया, तो वो आपके लिए क्या हुई, संसाधन। तो ओवरऑल हम कहेंगे जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे वही संसाधन है। इसके बाद इसकी एक शर्त है कि किसी भी वस्तु को संसाधन तभी कहा जा सकता है, ये नहीं कि कोई भी चीज़ हुई और हमने उसको संसाधन बोल दिया। तब कहा जाएगा जब उसकी प्रयोग करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो। टेक्नोलॉजी इट्स मीन तकनीकी। उदाहरण के लिए आप पेट्रोल ले लीजिए। जैसे कि ये ज़मीन है और इसके अंदर यहाँ ज़मीन में क्या है, लिक्विड है एक, वो क्या है, पेट्रोल। अब मनुष्य, पहले तो ये हमारे लिए कोई यूजलेस चीज़ हुई क्योंकि हमें पता ही नहीं पेट्रोल क्या है। तो चलो मनुष्य ने इसके बारे में पता कर लिया कि एक लाभप्रद चीज़ है और ये हमारे उपयोग में आएगी, तो इसको संसाधन तो बोलेंगे, लेकिन ये तब तक हम इसको प्रयोग नहीं कर सकते जब तक हमें इसके तब तक हम इसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से ना निकाल सके। है तो, लेकिन इसको निकालने के लिए टेक्नोलॉजी भी तो चाहिएगी। अब हमने इसमें किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से या मशीनरी के माध्यम से हमने इसको निकाल लिया, तो ये क्या हो गई, हमारे लिए संसाधन। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि संसाधन क्या है। अब हम संसाधन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ये 4 प्रकार से हम इसको भागों में बांटा गया है। एक है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मतलब किस चीज़ से इसकी प्राप्ति हो रही है। ये 2 टाइप्स का है, जैव और अजैव। जैव लिविंग थिंग से प्राप्त हो रहा है और अजैव नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त हो रहा है। समाप्यता के आधार पर, मतलब लिमिटेशन या वैलिडिटी के आधार पर, क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर, तो उसका अंत भी होगा। और कुछ चीज़ें, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनको दोबारा से प्रयोग में लाया जा सके। तो नवीकरणीय क्या होता है, जिसको बार बार प्रयोग में लाया जा सके। और अनवीकरणीय जिसका प्रयोग एक बार होने के बाद उसका हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कोयला है, कोयले का अगर हमने एक बार प्रयोग किया तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, वो हो गया राख। ठीक है, इसको डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगी, फिलहाल आप यही देखिए। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व किसको बोलते हैं, किसी चीज़ पर अपना अधिकार होना। तो इसमें 4 प्रकार हैं, व्यक्तिगत, पर्सनली, सामुदायिक मतलब कि ग्रुप में या पार्टनरशिप के माध्यम से,
राष्ट्रीय किसी देश तक का सीमित, और अंतर्राष्ट्रीय अन्य सभी देशों से संबंधित, देशों के मिलने से संबंधित। आई होप आप ये समझ गए होंगे। व्यक्तिगत, जैसे किसी व्यक्ति के बाद पर्सनली किसी चीज का अधिकार है तो उस पर क्या हुआ, उस संसाधन पर व्यक्तिगत क्या हुआ, अधिकार हुआ, स्वामित्व। सामुदायिक, कुछ लोगों ने ग्रुप में उसको वो किया, और राष्ट्रीय किसी देश से संबंधित, एक देश से, और अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे देश से मिलकर। अब विकास के आधार पर संभावी विकसित भंडार या संचित कोष। अब हम इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। संसाधन के आधार प्रकार, तो ये क्या है, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, और विकास के आधार पर। चलो तो हम अब इनको डिटेल में भी पढ़ते हैं। बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। कुछ ज़्यादा मैंने इसमें एक्स्ट्रा नहीं लिया है, बस ये कि आप इसको समझ जाए और फिर आप इसको नोट करते जाए अपनी नोटबुक में। चलो तो उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको बताया था जैव और अजैव संसाधन। जैव संसाधन उनको बोलते हैं जिनकी प्राप्ति किससे होती है, जीव से, जीवों से की जाती है, उसको बोलते हैं जैव संसाधन। फॉर एग्जाम्पल वनस्पति और जीव जंतु या पशु। चलो पशु में आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि भेड़। भेड़ से हमने क्या प्राप्त की, ऊन। तो ऊन से क्या हुआ, हमने ऊनी कपड़े बनाए, तो ये हमारे लिए क्या हुआ, ये हमारे लिए जो ऊन है ये जैव संसाधन है। ठीक है। वनस्पति तेल, ठीक है, तेल की प्राप्ति हुई और उससे क्या हुआ, ये हमारे जैव संसाधन में आ गए। ठीक है। जैसे कि दूध, जीव जंतु से हमने दूध की प्राप्ति की। ठीक है, ये और उससे हमने क्या किया, अपनी भूख को सेटिस्फाई किया, तो ये क्या हुए, जैव संसाधन। इसके बाद अजैव संसाधन, जो हमें नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त होते हैं। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं उनको बोलते हैं अजैव संसाधन। फॉर एग्जाम्पल चट्टानी, धातुएं, पर्वत और नदी। तो ये क्या हुआ, जैसे धातु, धातु में आप लोहे को ले लीजिए। अगर हमने किसी खान से लोहे को खोदा तो वो क्या हुआ, लोह अयस्क, उसको क्या बोलेंगे हम, लोह अयस्क। फिर उसको प्रयोग कर, उसको अच्छे से, उसको टेक्निकली हमने उसको साफ किया और फिर वो क्या बना, लोहा। तो ये हमें किस चीज़ से प्राप्त हुई, निर्जीव वस्तुएं से, क्योंकि जो कोयले की खान है वो कोई सजीव चीज़ तो है नहीं। तो ये क्या हुआ, पर्वत, नदियाँ, चट्टानें, ये क्या हुए, अजैव संसाधन। इसके बाद है समाप्यता के आधार पर, इट्स मीन लिमिट। मैंने ऊपर लिखा है लिमिट या फिर वैलिडिटी के आधार पर, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय किसको बोलते हैं, ये ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें भौतिक या रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब इसमें कुछ भौतिक और रासायनिक जो क्रियाएं हैं उनका प्रयोग करके इनको दोबारा से हम प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे कि सौर व पवन ऊर्जा, जब तक सूर्य है तो तब तक हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करते रहेंगे और पवन ऊर्जा का प्रयोग करते रहेंगे जब तक का वायुमंडल में वायु है। ठीक है। और वन जैसे कि वन आपने काट दिए, लेकिन हमने अगर दोबारा से वन लगा लिए तो क्या है, इसका फिर दोबारा हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, नवीकरणीय, मतलब उसको प्रयोग, उसको नए तरीके से प्रयोग करना। ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन, इन संसाधनों को बनाने में बहुत समय लगता है। मतलब जो ये संसाधन होते हैं इनको बनने में बहुत समय लगता है। खनिज व जीवाश्म इसकी उदाहरण है। खनिज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था, कोयले को हमने यूज कर लिया तो वो क्या हो गया, राख बन गया। ठीक है। तो इनको अगर एक बार यूज कर लिया तो ये दोबारा से हम इनको प्रयोग में नहीं ला सकते। ये संसाधन एक बार प्रयोग के बाद खत्म हो जाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल को अगर हमने यूज कर लिया तो वो हम उसका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। कोयले को अगर हमने यूज कर लिया तो हम उसको दोबारा से प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये क्या हुए हमारे, ये हुए अनवीकरणीय संसाधन। तो अभी मैं अपनी क्लास को यहीं तक रखती हूँ, क्योंकि आपको भी इसको फिर समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको दोबारा से समझा दूँगी।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब भी मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूँगी, सब्सक्राइब करने से क्या होगा, वो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक भी कर सकते हो और इसके नोट्स बनाने हैं। तो चलो अब मैं अपनी क्लास को यहीं रोकती हूँ और बाद में कल यहीं से हम अपनी दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। आप सभी को अच्छे से याद करके आना है, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।